मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और यहाँ पे गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ पीजी स्कॉलर्स में। तो मेरा यहाँ पे सेकंड टाइम है। तो लास्ट टाइम मैंने रैप करा था, तो मैंने आज मैंने कभी पोइट्री करी नहीं है, बट कुछ रीजन से कि मैं लिखता तो काफ़ी पहले से था मैं। और मेरे लिखने का रीज़न ऐसा रहा है कि कभी व्यक्ति अकेलेपन से नहीं मरता है। अगर व्यक्ति मरता है तो अपने साथ वो व्यवहार हुआ उससे व्यक्ति मरता है, तो मैंने उसी से लिखना सीखा है। तो मेरा कुछ ऐसा है कि पहाड़ों में पहाड़ों से बहुत लगाव रहा है मेरे को शुरू से। तो मैं शुरुआत तो अपनी पहाड़ों से ही करूँगा। मेरे नज़ारे, ये जो नज़ारे हैं मेरे दिल की खबर रखते हैं। ये नज़ारे मेरे दिल की खबर रखते हैं, शहर से दूर खुद से मिलवाने का हुनर रखते हैं। और बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, जिंदगी का हिसाब नहीं चाहिए। तो अगला लिखता हूँ कि हो चुके वे हाल तो मेरे बारे सोचती है, हो चुके वे हाल तो वो मेरे बारे सोचती है, कलम कमाल इन लफ्ज़ों को कैसे रोकती है। जुल्फों में उलझे तेरी शायरी क्या खाक करें, मुंह पे अनजान बने और फुर्सत में मुझे वो याद करें। बेवजह यूं खामोश, मतलब ये जो पोइट्री है, मतलब ऐसा है कि मतलब जिसके बारे में बात कर रहा हूँ तो वो खामोश ही रहती है। तो उसी पे लिखा है, बेवजह यूं खामोश होके बैठी है, ना जाने कौन सा अफसोस लेके बैठी है, ख्वाहिशों की पतंग को थोड़ी ढील दे, अपने ख्वाबों की उड़ान को एक मोड़ दे। तो अब ऐसा है कि अब जब भी कोई मतलब नया दोस्त कोई बनता है तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो उसी को मैंने एक्सप्लेन करा है। उसकी और मेरी मुलाकात जरूरी तो कुछ ही नहीं, पर ना जाने वो मुझे देखे खुश हुआ। उसकी और मेरी गुफ्तगू जरूरी तो कुछ थी नहीं, पर मेरे हर जख्म को सुनकर वो कुछ यूं हकीम बनी, जैसे कि हर दवा की शीशी उसी के पास थी कोई। उसकी और मेरी आंखों की बातें जरूरी तो कुछ थी नहीं, पर मसलह तारुफ होना भी जरूरी है। मसलह मीन्स फॉर रीजन और तारुफ मीन्स इंट्रोडक्शन। तो ऐसा कि मसलह तारुफ होना भी जरूरी है। मुद्दों के बाद मसरत से रूबरू हुआ हूँ, शायद यही मेरी गलतफहमी है। मसरत मीन्स मतलब हैप्पीनेस। तो उसके बाद आगे आगे स्टोरी बढ़ती है, तो अब दोस्ती भी होती है। अब नॉर्मली बात है, जब आप किसी से आप मोहब्बत करते हैं उसके बाद दोस्ती भी होती है, तो उनसे हमारी दोस्ती हो चुकी। तो उस पर मेरे कुछ थॉट्स हैं कि तुमने मुझसे दोस्ती की थी और मैं तुमसे प्यार कर बैठा था, तुमने मुझसे दोस्ती करी थी और मैं तुमसे प्यार कर बैठा था, और हार बैठा था दिल तुम्हारी पाक सी रूह पे, और हार बैठा था दिल तुम्हारी पाक सी रूह पे। ना मुझे धर्म का ख्याल रहा, ना मुझे मजहब का ख्याल रहा, बस हार बैठा दिल तुम्हारी पाक सी रूह पे, बस दिल हार बैठा तुम्हारी पाक सी रूह पे। तुम रूहानियत नवाजिश जैसी पाक हो, तुम रूहानियत नवाजिश जैसी पाक हो, तुम बदलना मत कभी, असल में यही तुम्हारी खूबसूरती का राज हो, असल में यही तुम्हारी खूबसूरती का राज हो। तो अब आगे चलते बढ़ते बढ़ते अब क्या करें, अब ऐसे मोहब्बत है ही ऐसी चीज की व्यक्ति लिखते लिखते कभी थकता नहीं है। तो मैं भी लिखते लिखते कभी थका नहीं। तो अब वो सुनाता हूँ आपको। चांद बड़ा खूबसूरत है, वो उसके थाउस है कि चांद उसको बहुत पसंद है। तो मैं उसको कहता हूँ कि चांद बड़ा खूबसूरत है, ऐसा तुम कहते हो, चांद बहुत खूबसूरत है ऐसा तुम कहते हो, तो तुम्हें दुनिया से हर एक कोने से चांद दिखाना है, तो तुम्हें हर एक कोने से चांद दिखाना है, तुम्हें और ये बताना है कि एक चांद मेरे पास भी बैठा है, जिसे मुझे समुद्र के किनारे से पहाड़ों की ओर ले जाना है। एक चांद मेरे पास भी ऐसा बैठा है जिसे समुद्र के पास से मुझे पहाड़ों तक ले जाना है। अब तुममें तो कुछ खास था, तुममें कुछ खास था जो मेरे घर में अपनी जगह कर गई, तुममें कुछ खास था जो मेरे घर में जगह कर गई, और मेरी कलम में स्याही भर गई कि मैं लिखता रहूं और महफिल लगा के तेरी खूबसूरती का जिक्र करता रहूं। जय